हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ओके। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ये जानना कि सर कुछ नए मल्टीमीटर्स के बारे में बताइए, और पुराने मल्टीमीटर से बोर हो जाते हैं या उनको चाहिए एडवांस फीचर। तो मेरे पास कुछ 3 मल्टीमीटर है फिलहाल को, हालांकि मेरे पास है तो 17+। बट मैं अभी आपको 3 मल्टीमीटर का बारे में बताऊँगा। ये है i2C09। ये मैंने काफ़ी टाइम से चला रहा हूँ, मतलब इंडिया में फर्स्ट जब से आया था तब से चला रहा हूँ, और अब ये काफ़ी लैग कर रहा है और मतलब मुझे मज़ा नहीं आ रहा है इसको चलाने में। सीधी सी बात मैं बोलूँ, मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैं इसको किनारे रख देता हूँ। अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो आप किसी और का वीडियो देख के इसको ले सकते हैं, बाकी मैं तो अभी रिकमेंड नहीं करूँगा। दूसरा, ये है MTQ4045, एक कह सकते हैं आप स्मॉल बेंच टॉप मल्टीमीटर। ये तो यार एक नंबर पीस है। थोड़ी थोड़ी दिक्कतें करता है, पर वो दिक्कतें हमारी वजह से ना गिर विर जाता है, इसलिए हो जाता है। बाकी तो ये एकदम मक्खन है, और पीसी के साथ भी कनेक्ट हो जाता है, सबसे अच्छी बात ये है। और जो सब मल्टीमीटर में नहीं मिलता वो सिर्फ इसी मल्टीमीटर में मिलता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बैटरी है भाई। ये इसको कहीं कुछ DC नहीं, कुछ AC नहीं भाई, अपने आप ही चालू होता है। हर एक के लिए एक सिंगल बटन यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब आपको क्या चाहिए, वोल्टेज आपको चाहिए, रजिस्टर चाहिए आपको, बजर चाहिए आपको, कैपेसिटेंस चाहिए, क्या चाहिए आपको, सब कुछ मिल जाएगा। और मैं क्लास में यही यूज़ करता हूँ, अगर आप मेरी क्लासेस देखते हैं तो। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करने का टाइम आ गया, और अभी मार्केट में लेटेस्ट के नाम पर मिस्टर यन का ये एक मल्टीमीटर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये मल्टीमीटर की क्या कहानी है, अंदर हालांकि बहुत मतलब देखा जाए तो लो बेट मल्टीमीटर है, क्योंकि होता कुछ नहीं है, अंदर PCB है और बस बाहर डिज़ाइन है। पर इतना ये सब काले कलर का क्यों देना था भाई। इंडिया के अंदर इंडिया का कुछ कलर दे देते, फ्लैक्स लुक बना देते, मज़ा आता है ना। तो बट ठीक है, या तो दो तीन कलर ऑप्शन भी दे देते, क्योंकि हर इक्विपमेंट कॉम्पोनेंट काला कलर का मज़ा नहीं आता ना, अच्छा नहीं लगता, सबको काला कलर पसंद नहीं होता। मैं ये कहता हूँ कि ये क्या है, इसके अंदर बेसिकली आप देखो, यहाँ से DC के इनपुट दे सकते हो, यहाँ से DC के आउटपुट निकाल सकते हो। मतलब अगर आपके पास में पुराना कुछ DC मशीन है जैसे 2 एम्पियर की, और अगर आप चाहते हो उसको लेटेस्ट बनाना, तो आप इस मल्टीमीटर से बना सकते हो बिल्कुल। और बना तो सभी मल्टीमीटर से सकते हो, बट अभी तो फिलहाल मैं इसकी बात करूँगा। इसके अंदर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ से मल्टीमीटर के प्रोब लगा सकते हैं, यहाँ से DC का आउटपुट, और यहाँ से चार्जिंग का भी आउटपुट आप निकाल सकते हैं। देखो DC आउट दिखाई दे रहा है। तो कुछ फिक्स होती है मेरे ख्याल से, और कुछ इनकी जो हाई होंगी वो देखेंगे, पता चलेंगे। पर PD चार्जिंग का भी ऑप्शन इन्होंने दे के रखा हुआ है। देखिए PD का है, और 3 आपको नॉर्मल चार्जिंग के देखे रखे हैं। अब इसमें अगर मैं बटन दबाऊँ तो देखो क्या ये ऑन होता है, क्या इसके अंदर बैटरी है यहाँ पर। तो देखिए मैंने बटन दबा रहा हूँ, पावर का बटन दबा रहा हूँ पर ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको ऑन करने के लिए ना इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर द इक्विपमेंट, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। हमें ये लगाना होगा, क्योंकि जनरली चाइनीज़ प्रोडक्ट है ना, जो शिपमेंट आता है उसके अंदर बैटरी नहीं होती है, और यही रीज़न है। इसलिए इंडिया में मैं अब देखो यहाँ पर है ना, अगर आपके साथ भी ये समस्या जा रही है, सबसे अच्छी बात मुझे इसमें लगी ना, ये टच है। आप यहाँ से इसको क्लिक कर सकते हो, और ये टच है। बट मुझे एक चीज़ है कि यहाँ पर ये डायरेक्ट चाइनीज़ आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट्री फॉर्मेट है ना। अभी आपको, अगर आप ये परचेस कर रहे हो, तो मैं आपको अभी तो पूरा चलाना नहीं सिखा सकता, क्योंकि भैया अभी तो मुझे सेटअप करना है, मुझे समझना है, क्योंकि पहली बार हाथ में आया है। और मैं कुछ भी बटन बताकर इसको आपको बेचना नहीं चाहता। मैं पहले समझना चाहता हूँ, एक टेक्नीशियन, एक टेक्निकली और एक टीचर के माध्यम से, एक टेक्नीशियन और एक टीचर की नज़र से, ठीक है। तब जाकर तो भैया मैं आपको दूंगा, नहीं है ऐसा ही मैं आपको बोलूँगा ले लो जाकर, तो फिर तो मतलब नहीं निकला है, फिर तो हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अगर आप ये ऐसी सेटिंग में इंग्लिश चाहते हो तो सबसे आखिरी वाले ऑप्शन पे जाइएगा, और यहाँ पर देखिए, यहाँ इंग्लिश का बटन है। मतलब फिर भी आप देखो एरो दिया हुआ है, और ये एरो हम यहाँ से है ना, यहाँ से खिसका सकते हैं। ये देखिए यहाँ से, ये हमने की साउंड बंद कर दिया, की साउंड अच्छा लग रहा है, उसको ओपन कर दिया भाई, तो इसको फिर से ये क्लिक कर दिया। अब वापस आ जाएंगे, तो अब ये यहाँ पर आप देखिए, आपको सब तरीके यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मेन पावर वेब्स, मल्टीमीडिया फंक्शंस, मेन पावर कलेक्टर और चार्जिंग कलेक्टर और सिस्टम सेटिंग। और भैया जैसा बोला था इनका, तो ये तो एक अच्छी चीज़ है इनकी। और यहाँ पर एम्पियर भी आप मेरे ख्याल से अपना आप सिलेक्ट कर सकते हो
कि आप कितने एम्पियर चाहते हो, कितना। जैसे पहले क्या होता था, एनालॉग मीटर कुछ फिक्स होते थे ना, वैसे ही ऑटो में वो अपना ऑटो ले लेगा जितने तक वो मैक्सिमम तक जाएगा मेरे ख्याल से। चार्जिंग का भी डाटा और ये सारी चीज़ें ना आप कंप्यूटर में भी चेक कर सकते हो, फास्ट चार्जिंग, स्लो चार्जिंग, सब यहाँ पर दिखा रहे हैं, डाटा प्लस, डाटा माइनस, CC1 CC2, ठीक है। और मल्टीमीटर के फंक्शन है जिसके अंदर आप अभी वोल्टेज दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर वोल्टेज के साथ में अगर, अच्छा यहाँ पर देखिए नीचे वोल्टेज, ये रजिस्टर है और ये कैपेसिटर है, तीन ही चीज़ तो चाहिए, और ये डायोड। सो डायोड मतलब ये डायोड है, मतलब अगर आप डायोड पे जाना चाहते तो ये है। अब ये ऑटो रेंज पे है, आप चाहो तो लो रेंज रख सकते हो, हाई स्पीड कर सकते हो, ठीक है, फास्ट के लिए रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे टेबल बन जाती है, मतलब आप जब भी कोई कनेक्टर के आप GR चेक कर रहे हो तो यहाँ पर आपको पटापट 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 टक 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 टक, जैसे आप लोग CPU लगाते हो ना, CPU कंपटीशन में, वैसे ही हो जाता है, ठीक है, बढ़िया है। तो मास्टर यंग का लिए मैं कहूँगा कि ऐसे नए नए प्रोडक्ट बनाते रहिए, ऐसे नए नए प्रोडक्ट बनाते रहिए, और हिंदुस्तान के टेक्नीशियन को अब टूलों की ज़रूरत है, ठीक है, और टूल्स दीजिए यहाँ पर। और इसके साथ तो एक अच्छा सा स्टैंड भी मिल जाता है, मतलब इतना बढ़िया स्टैंड तो मैंने देखा नहीं भाई, आप क्या ही बस मिस्टर यंग अगली बार से इसको पूरा स्क्रीन कर दो और इसको भी कैपेसिटिव टच में कर दो, ठीक है। चलो, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, मैंने पीछे यहाँ दिखाइए, यहाँ पर मैंने ऑन होने के लिए और ये चार्जर के लिए भी लगा दिया है। तो अब इसमें यहाँ पर ये देखिए, चार्जिंग में भी आप देखें 5 वोल्ट, और ये आप देख सकते हैं CC1 CC2 में, ये सब में आप देख सकते हैं। पर यहाँ पे दिखा रहा है स्लो चार्जिंग, वो फास्ट होगा तो फास्ट दिखाएगा, तब वोल्टेज भी कुछ और होंगे। तो इसमें यहाँ पर हम, आप ये बटन दबा के आप इस तरह से बंद भी कर सकते हो, और एक बटन दबा के ऑन भी कर सकते हो। अब ये स्लीप मोड में जाता होगा पक्के से, ठीक है। अभी तो मैंने ऐसे ही लगाया है, आप इसको, अभी तो मैंने ऐसे ही लगाया, आप इसको स्क्रू के साथ लगा सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर मल्टीमीटर के प्रोब लिए हैं आपको बताने के लिए। देखिए, पूरा तो मैं अभी क्या ही बताऊँगा आपको, मल्टीमीटर के प्रोब ले लिए मैंने, ठीक है। अब इसमें मल्टीमीटर के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, मल्टीमीटर फंक्शन में जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आप वोल्टेज चेक कर सकते हो, ये अच्छी बात है कि बिल्कुल 0 रहते हैं इसके अंदर, किसी भी तरह का ऐसा नहीं रहता कि आप कुछ और चेक कर रहे हो, आपको कुछ और मिलता है। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर आपको रजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप रजिस्टर में मेगा ओम तक के रजिस्टर चेक कर सकते हो सकता है ये 60 मेगा ओम के रजिस्टर यहाँ पर आपको देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कैपेसिटेंस, मतलब आप मिली और नैनो फराड के कैपेसिटर को चेक कर सकते हो। ये डायोड मोड रहने वाला है, और इसके अंदर आपको रिकॉर्ड करने के लिए भी मिलेगा कनेक्टर के हिसाब से। और ये बजर मोड है, मतलब मल्टीमीटर का फुल फंक्शन और टच वाला, ठीक है। तो I2C में आप जितना भी कर लो, उसमें टच अभी तो है नहीं मेरे हिसाब से, और I2C 10 में से अच्छा तो यही है। अगर आप I2C पर जा रहे हो तो मैं बोलूँगा आपको ये वाले उस पर जा सकते हो। दूसरा, इसके अंदर वेव भी है भाई, मतलब आप चाहो तो यहाँ पर अपने DC की वेव चेक कर सकते हो, कैसे क्या आपकी वेव्स आती है, अगर आपको उसका नॉलेज है तो ये करके, ठीक है। यहाँ से रन कर सकते हो, यहाँ से नेक्स्ट एम्पियर वोल्टेज सब दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सेव कर सकते हो कर्व को, ठीक है। वेव एम्पियर मीटर भी बोलते हैं इसको। और ये चार्जिंग डाटा तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, और इसके अलावा सिस्टम सेटिंग में कुछ है नहीं ज़्यादा इसमें। अभी इस वीडियो को यहीं पे अलविदा कहते हैं। और अगर मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा किसी भी मल्टीमीटर को या किसी भी प्रोडक्ट को लेने के लिए। देखो भाई, किसी के भी वीडियो देखकर डायरेक्ट प्रोडक्ट परचेस नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा कहूँगा आप और अच्छे से रिव्यू देके, आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है आपने इससे पहले कोई मल्टीमीटर चलाया है या आपने कोई रिव्यू देखा है और आप जेन्युइन हैं, आप जेन्युइन चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो 2-3 रिव्यू और देख लीजिए, और पुराने कोई मल्टीमीटर। पर अगर आप सिर्फ पैसों को लेकर मल्टीमीटर खरीदना चाहते हैं, मनी को लेकर आपका कोई फिक्स बजट है, तो ये मल्टीमीटर आपकी रेंज से थोड़ा बाहर है, क्योंकि इसकी कॉस्ट लगभग 4-5 हज़ार है मेरे ख्याल से। अप्रॉक्स क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता है। और हालांकि आप कह रहे हैं सर आपने तो ख़रीदा है, हाँ भाई मैंने ख़रीदा है, मेरी टीम ने मुझे ख़रीद के दिया है और मेरे पास पहुंचा है, तो मुझे प्राइस पता नहीं। दूसरा, मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप कोई डीलर चाहते हैं तो भाई मैंने किस डीलर से ख़रीदा, आप उससे भी खरीद सकते हैं। तो मैंने रामराज टूल भोपाल से इसको परचेस किया है, तो आप उनसे परचेस कर सकते हैं। रामराज सर काफ़ी अच्छे सर है। और बाकी आप मिस्टर यन से डायरेक्ट
मिस्टर यंग भैया ये इतने क्या बोलते हैं प्रोफाइल में जाकर इतनी रीलें बनाते हैं, आप उनको जाके मैसेज कर दो सर आई वांट अ मल्टीमीटर, चाइनीज़ में लिख दो तो वो आपको रिप्लाई दे देंगे, कोई इंडियन सेलर का नंबर दे देंगे या क्या पता चाइना से भेज देंगे। तो आपके ऊपर है, आपको अगर फील्ड में अपडेट होना है तो मेरे ख्याल से आगे के लिए आप सोच सकते हो, बट मैं कहूँगा कि मैं अभी किसी भी टूल को रिकमेंड बिल्कुल ये नहीं बोलूँगा कि जाके खरीदो, आप टूल को समझो, आपको लग रहा है और हालांकि और टेक्नीशियन की नज़र से आप टूल को खरीदो, मतलब सिर्फ बेचने वालों की नज़र से मत खरीदो, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो आप अपने पैसे अगर आप ऐसे करोगे तो आप अपने पैसे बर्बाद करते जाओगे। तो इससे अच्छा ये है कि जैसे आपने मेरा वीडियो देखा, मैंने आपको ना चाहते हुए भी इतने फंक्शन दिखा दिए, पर आप मेरे अगले वीडियो के लिए इंतजार कर सकते हो जहाँ पे मैं आपको इसके और फंक्शन दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। पर मैं बोलूँगा जाओ जाके खरीदो और ये है और जमा पूंजी फंसा, ऐसा बिल्कुल भी मत करो, करना भी नहीं चाहिए। समझो, अच्छा लगे तो